नमस्कार। आज की इस स्टोरी में बात करेंगे एक हाल ही में दिल्ली में हुई एक अग्निकांड की। उस होटल में 21 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। होटल में आग लगने से यह बड़ा हादसा सामने आया था, लेकिन इसमें बहुत सारे परिवार जो जुड़े हुए थे, जो उस होटल में आकर ठहरे हुए थे। सबसे बड़ी घटना जो घटित हुई वो एक गुरुग्राम के परिवार के साथ घटित हुई, क्योंकि उनके एक ही परिवार के वो 8 लोग उस होटल में थे जो जिंदा जल के मर गए थे। बताते हैं पूरी कहानी आप विस्तार से। नमस्कार, मैं जुगल गंधी। बात करते हैं इस दर्दनाक हादसे की। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत ने सबका दिल दहला दिया था, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में गुरुग्राम के एक खुशहाल और संपन्न परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई थी। यह परिवार अपने बुजुर्ग मुखिया के अंतिम पलों में साथ देने के लिए दिल्ली में इकट्ठा हुए थे। वो जो मुखिया हैं वो मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। परिवार के सदस्य इसी होटल में अलग अलग कमरों में रुके हुए थे, लेकिन आग के तांडव से कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो गया। एक होटल में लगी भीषण आग ने एक ही परिवार के 8 लोगों की जिंदगी छीन ली और पीछे छोड़ गए दर्द, सवाल और सिस्टम की नाकामी की कड़वी सच्चाई। यह दर्दनाक घटना गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार से जुड़ी है। परिवार के मुखिया 75 वर्षीय राधेश्याम अग्रवाल की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उनके बेटे विवेक अग्रवाल, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सीएफओ थे, उन्होंने दिल्ली के साकेत स्थित एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने साफ कर दिया था कि राधेश्याम अग्रवाल के पास समय कम बचा है। अपने पिता के अंतिम समय में साथ रहने के लिए विवेक अग्रवाल ने पूरे परिवार और रिश्तेदारों को दिल्ली बुला लिया था। गुरुग्राम से साकेत आने जाने की परेशानी को देखते हुए उन्होंने अस्पताल के पास ही स्थित एक होटल में कमरे बुक करा दिए, ताकि सभी लोग एक साथ रुक सकें और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अस्पताल भी पहुंचा जा सके। होटल में कुल 8 लोग इस परिवार के ठहरे हुए थे, जिनमें विवेक अग्रवाल स्वयं, उनकी पत्नी तर्जनी, मां प्रेमलता, दोनों बेटियां एंजल और पल तथा किशनगढ़ से आए उनके मामा, मामी और बुआ शामिल थे। यह परिवार एकजुट होकर मुश्किल समय का सामना करने के लिए यहां पहुंचा हुआ था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह करीब 8:30 बजे होटल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग और घना धुआं पूरे होटल में फैल गया। हालात इतने भयावह हो गए कि लोगों को बाहर निकलने का रास्ता तक समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच विवेक अग्रवाल ने अपने एक रिश्तेदार को फोन कर बताया कि होटल में चारों तरफ धुआं भर चुका है और वे बाहर नहीं निकल पा रहे। आग लगने के बाद राहत और बचाव कार्य भी देरी से शुरू हो पाया, क्योंकि सकरी जगह थी और अव्यवस्थित रास्तों के कारण फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने और अंदर जाने में काफी समय लग गया। होटल के सामने मौजूद एक मुस्लिम दुकानदार ने मानवता दिखाते हुए नीचे सड़क पर गद्दे बिछा दिए, जिसमें कुछ लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। लेकिन दुर्भाग्यवश विवेक अग्रवाल का परिवार खिड़की तक भी नहीं पहुंच पाए। इस भीषण हादसे में होटल के अंदर कुल 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अग्रवाल परिवार के सभी 8 सदस्य भी शामिल थे। एक ही परिवार का इस तरह खत्म हो जाना किसी को भी झकझोर देने वाला दृश्य था। घटना के बाद का मंजर और भी दर्दनाक था। गुरुग्राम के शमशान घाट में एक साथ 5 चिताएं जलाई गई, जिनमें विवेक, उनकी मां, पत्नी और दोनों बेटियों की एक साथ चिता गई। वहीं परिवार के बाकी 3 रिश्तेदारों के शव उनके गृह नगर किशनगढ़ भेजे गए। पूरा माहौल गम और सन्नाटे में डूबा हुआ नजर आया। इस घटना की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस पिता के अंतिम पलों में साथ देने के लिए यह परिवार इकट्ठा हुआ था, वही राधेश्याम अग्रवाल अभी भी अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। उन्हें यह तक नहीं पता कि उनका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी नाकामी को भी उजागर करता है।
सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के होटल को संचालन की अनुमति कैसे मिल जाती है। क्या फायर सेफ्टी के नियमों का पालन किया गया था या फिर रिश्वत और लापरवाही ने इन मासूम जिंदगियों को लील लिया है। इस दर्द भरी कहानी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।